हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि हर वक्त बाहर का खाना ही खाना पसंद करती थी। एक दिन उसकी माँ राधा उससे कहती है, अरे रानी, हर वक्त बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पेट पकड़कर बैठ जाएगी तू। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम तो बेबात की फिक्र ले रही हो। अच्छा ठीक है, मत मान मेरी बात, लेकिन एक काम कर, मेरे साथ चल पड़ोस वाले मामा के घर। वो कुछ दिनों पहले गांव गए थे तो मैंने उनसे कहा था कि वहाँ से थोड़ा मक्के का आटा ला दे, और अब वो ले आए होंगे। चल तू मेरे साथ उनके घर। अरे माँ, आप भी ना जाने कैसे कैसे काम करती रहते हो घर बैठी बैठी। भला आज के समय में कौन खाता है मक्के का आटा? बेटी अभी तूने खाया नहीं है ना, तभी कह रही है। जब खा लेगी तब पता चलेगा। इतना कहकर दोनों माँ बेटी मक्के का आटा लेने के लिए चली जाती हैं। वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि आटा बहुत सारा था, जिसके बाद वो आटे को ले आती हैं। हल्की हल्की सर्दियाँ भी शुरू हो गई थी और अब राधा रानी के लिए मक्के की रोटियां बनाती है और रानी को खाने के लिए देती है। तो रानी कहती है, माँ ये क्या दे रही हो खाने के लिए? आपको पता है ना मैं नहीं खाती हूँ ये सब। अरे एक बार खाकर तो देख, बहुत अच्छी बनी है ये मक्के की रोटी। नहीं, मुझे नहीं खाना। आप ही खाओ ये मक्के की रोटी। अरे एक बार देख तो खाकर, अगर पसंद ना आए तो मत खाना आगे से। और रानी भी उन मक्के की रोटियों को खाकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, अरे वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छी है खाने में। मुझे तो लगा था कि ये बकवास होगी, पर ये तो अलग ही है। तभी कहते हैं कि किसी भी चीज का अंदाजा उसे बाहर से देखकर नहीं लगाना चाहिए। सही कहा माँ आपने। अब तो मैं भी मक्के की रोटी बनाना सीखना चाहती हूँ। ठीक है, चल मैं सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं मक्के की रोटियाँ। लेकिन हर कोई नहीं बना पाता है मक्के की रोटी। अरे माँ बताओ तो कैसे बनाते हैं मक्के की रोटी? इतना कहकर अब दोनों माँ बेटी किचन में चली जाती हैं और फिर राधा रानी को मक्के की रोटी बनाना सिखाती है। लेकिन रानी से रोटियां बन नहीं पाती। तभी राधा उससे कहती है, अरे नहीं बन रही है तो रहने दे, क्यों इतना समय खराब कर रही है? माँ मैं बना कर ही रहूंगी, और देखना आप, मैं ये वाली रोटी बहुत 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 ज्यादा अच्छे से बनाऊंगी। काफी मेहनत के बाद भी रानी से रोटी नहीं बन पाती और जो भी कच्ची पक्की रोटी बनी थी रानी उन्हें ही खाकर काम चलाती। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब रानी को सुबह और शाम दोनों टाइम मक्के की रोटी खाने का शौक चढ़ गया था। अब सर्दियां थी तो उसकी माँ राधा भी उसे मना नहीं किया करती। एक दिन रानी के घर रिश्ते वाले आते हैं और कमला रानी को देखकर कहती है, आपकी बेटी देखने में तो बहुत सुंदर है, पर सुंदर होने से आजकल कुछ नहीं होता। बेटी को खाना पकाना आता भी है या नहीं? आंटी जी, आप इस बात की चिंता मत ही करो। मुझे मक्के की रोटी बनानी बहुत अच्छे से आती है। अच्छा, मक्के की रोटी भी बना लेती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल के बच्चे कहाँ खाना बनाना जानते हैं मक्के की रोटी को। हाँ सही कहा आपने बहन जी, लेकिन हमारी बेटी ऐसी नहीं है। बस फिर और क्या चाहिए हमें? आपकी बेटी पसंद है, बताओ कब लानी है बारात आपके घर? अरे बहन जी, अब तो हमारी बेटी आपकी है, जब मर्जी ले आना बारात, हमें कोई एतराज नहीं है। इतना कहने के बाद सभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। लेकिन राधा को पता था कि उसकी बेटी को मक्के की रोटियां अच्छे से बनानी नहीं आती। लेकिन बेटी की शादी के लिए वो चुप रहती है और कुछ समय बाद रानी की शादी हो जाती है। शादी की अगली सुबह रानी की सास कमला अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, आज तेरी ससुराल में पहली रसोई है, तो क्या बनाएगी? माँ जी आप जो चाहें मैं वही बना दूंगी। अच्छा, तूने कहा था ना तुझे मक्के की रोटियां आती है बनानी। चल आज तू हम सबके लिए मक्के की रोटियां बना ले। मुझे तो अच्छे से आती ही नहीं बनानी मक्के की रोटी। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, लेकिन अब तो बनानी पड़ेगी। क्या हुआ बहू, बना तो लेगी ना मक्के की रोटियां? हाँ माँ जी, बना लूंगी मैं, आप चिंता मत कीजिए। हाँ तो एक काम कर, मक्के की रोटी और सरसों का साग बना दे, सभी बड़े मजे से खाते हैं हमारे घर में। ठीक है माँ जी। इतना कहकर रानी चली जाती है रसोई में और वहाँ जाकर मक्के की रोटियां बनाती है। हालांकि उससे ठीक नहीं बनती, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है और आखिर में कुछ रोटियां बनाकर वो सभी के लिए लेकर आती है।
जिन्हें खाकर कमला कहती है, अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बनी है। माँ जी माफ करना, थोड़ी जल गई हैं रोटियाँ, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे ठीक कर लेगी तू, मुझे भरोसा है। हाँ माँ जी, अब हर दिन मैं आपके लिए मक्के की रोटियाँ बनाया करूँगी और खिलाया करूँगी, और फिर मैं सीख भी जाऊँगी मक्के की रोटी बनाना। क्यों, सही कहा ना मैंने? अच्छा ठीक है बहू, सर्दियों में तो ठीक है, गर्मियों में मत बनाना। ठीक है माँ जी, आज आप ऐसे ही खा लीजिए, मैं कल से आपके लिए इससे अच्छे मक्के की रोटियाँ बनाऊंगी। इतना कहकर कमला भी अब खाना खाना शुरू करती है। अब हर दिन रानी कमला और बाकी लोगों के लिए मक्के की रोटियां बनाती, और एक शाम रानी के घर उसके पड़ोस की दीप्ति आती है, जो कि उससे कहती है, अरे भाभी कैसी हैं आप? अरे दीप्ति तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम तो मेरी शादी के बाद से अब आई हो। अरे भाभी घर में टाइम ही नहीं मिलता है कि कहीं बाहर जाऊं, किसी से मिलूं। हाँ होता है कभी कभी। ये बताओ यहाँ आज आना कैसे हो गया तुम्हारा? अरे किसी काम से नहीं आई, मैं तो आज बस यूं ही आपसे मिलने आ गई। ये बताओ कि आज खाने में क्या बना रही हो? सुना है कि आप मक्के की रोटियां बहुत अच्छी बनाती हो। ऐसा कुछ नहीं है, बनाती हूँ, बस अच्छी खुद लग जाती है लोगों को। ये बताओ क्या खाना चाहोगी तुम? मक्के की रोटियाँ खाओगी? अगर आप बना रही हैं तो मैं कैसे मना कर दूं? बना दीजिए, हम भी तो चखे आपके हाथ का स्वाद। हाँ बस अभी बनाती हूँ 5 मिनट में। इतना कहकर अब रानी दीप्ति के लिए मक्के की रोटियां बनाना शुरू कर देती है, और कुछ समय बाद रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं और वो दीप्ति के आगे रख देती है अचार के साथ, जिन्हें खाकर दीप्ति कहती है, अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही अच्छी हैं। मुझे नहीं पता था मक्के की रोटियां भी इतनी अच्छी हो सकती हैं। अरे ऐसा भी कुछ खास नहीं है, मैंने तो हर दिन की तरह ही रोटी बनाई है। अरे भाभी सच में बहुत अच्छी हैं ये रोटियां, मजा ही आ गया खाकर इन्हें। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बात करती हैं, और फिर दीप्ति अपने घर चली जाती है बाकी की रोटियों को लेकर। यूं ही दिन गुजरते हैं, और यहाँ रानी हर रोज सुबह शाम मक्के की रोटियां बनाया करती थी। यूं ही वक्त गुजरता है, और वक्त के साथ सर्दियां भी गुजरने लगती हैं, लेकिन रानी की मक्के की रोटियां बनाने की आदत नहीं छूटती। और फिर गर्मियों में भी रानी अपनी सास के लिए मक्के की रोटियां बनाती, और फिर एक दिन घर में गैस खत्म हो जाती है, और रानी चूल्हे पर गर्मियों में रोटियां बनाने बैठ जाती है। गर्मियों की वजह से रानी को बहुत पसीने आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत नहीं छोड़ती और अपनी सास के पास रोटियां ले जाकर रख देती है। ये देखकर कमला कहती है, देख बहू, माना कि मक्के की रोटी बहुत अच्छी होती है खाने में, लेकिन जरूरी नहीं है कि गर्मियों में भी मक्के की रोटी खाई जाए। देख कितना समय लगता है इन्हें बनाने में, और इनका आटा गूंदना भी कितना मुश्किल है। ये सब चीजें मौसम के हिसाब से ठीक लगती हैं। पर माँ जी आपको मक्के की रोटियाँ खाना पसंद है और मुझे बनाना, तो दिक्कत क्या है इसमें? अरे बहू देख, ये चीजें सर्दियों में खाई जाती है साग के साथ, समझी? गर्मियों में खाने से तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हैं तो आगे से मैं सिर्फ सर्दियों में ही मक्के की रोटी बनाया करूँगी। उस दिन के बाद से रानी अब सिर्फ सर्दियों के समय में ही मक्के की रोटियां बनाया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।